Hello students, today we start with the very first lecture of infinite series. Students, infinite series की definition पे जाने से पहले let us take definition of sequence. What is a sequence? A sequence is a function whose domain is set of natural numbers and range can be any set. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस की? सीक्वेंस कोई भी फंक्शन है जिसकी डोमेन हमेशा फिक्स होती है, और फिक्स डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रेंज कैन बी एनी सेट. if is a function from naturals to some set S, then f1 f2 up to so on fn and so on is a sequence of elements of set S. और अगर आपके पास ये सेट S जो है ये रियल सेट ऑफ रियल्स है, देन वी कॉल दिस सीक्वेंस एज रियल सीक्वेंस. सो सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन जो होगी वो नेचुरल नंबर्स होगी टू, और रेंज जो होगी दैट इज एनी सेट. और अगर हम उसकी रेंज को सेट ऑफ रियल्स ले लें तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल सीक्वेंस. अब जो आपके पास ये f1 f2 f3 इसकी रेंज आई थी अप टू fn एंड सो ऑन, इसको हमने डिनोट किया an से. तो आपके पास अगर fn an से डिनोट होता है तो आपके पास अब एलिमेंट्स किस तरह के आ गए? a1 a2 अप टू सो ऑन. सो वी विल यूज द सिंबल an with these braces for the sequence, that is a1 a2 up to an and so on. अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझें, लेट अस टेक एफ एन एज 1/n. मीन्स आपने एफ एन से कोई भी सेट एस पे जा रहा है फंक्शन, सच दैट एफ ऑफ एन किस तरह से डिफाइन होता है? 1/n से. सो लेट अस टेक द डोमेन सेट ऑफ नेचुरल्स, दिस इज सेट ऑफ नेचुरल n. एफ ऑफ एन क्या है? 1/n. सो रेंज में जो एलिमेंट 1 जो है वो कहाँ पे मैप होगा? 1/1 पे, दैट इज एफ ऑफ 1. एफ ऑफ 2 क्या आएगा? 1/2. 2 मैप हो रहा है 1/2 पे. सिमिलरली 3 इज 1/3 विच इज एफ ऑफ 3, एंड 4 इज 1/4 विच इज एफ ऑफ 4. सो आपके पास सीक्वेंस क्या आ गई? एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन. और अगर मैं एफ ऑफ 1 की जगह लिखूँ सिंपली 1, एफ ऑफ 2 इज़ 1/2, एफ ऑफ 3 इज़ 1/3, तो आपके पास सीक्वेंस क्या आ जाती है? 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन. तो हम सीक्वेंस को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं? विद an एज दी विद इन दिस ब्रैकेट ब्रेसेस, दिस तरह से एंगुलर 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. f of n is defined as n square. सो सेट नेचुरल्स हैं, एफ ऑफ एन से कोई भी सेट आपके पास होगा. अब एन स्क्वायर, अगर आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो एन स्क्वायर क्या होगा? 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर. तो आपके पास जो सेट बन रहा है वो क्या होगा? 1 4 9 16 एंड सो ऑन. सो ये आप देख सकते हो, दिस इज सेट एन डोमेन एंड दिस इज रेंज. और अगर आप रेंज देखो तो ये आपके पास रियल नंबर्स ही हैं. सो 1 मैप टू 1, 2 to 4, 3 to 9, 4 to 6. तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? दिस इज, सो वी हैव सीरीज 1 4 9 एंड सो ऑन. सो दिस इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इज infinite series. So let us now come to definition of infinite series. If an is a sequence of real numbers. So जब मैं an sequence of real numbers बोल रही हूँ, it means it is a function from naturals to set of reals. So an is a sequence of real numbers, then the expression of the form a1 plus a2 up to so on. जो आपके पास sequence की terms थी, क्या थी? a1, a2, a3 एंड सो ऑन. उनको हमने क्या कर दिया? सबको ऐड कर दिया और हमने इसको नाम दे दिया इनफाइनाइट सीरीज, विच इज़ रिटन एज समीशन an n1 to infinity. और सिंपली आप इसको, अगर यहाँ पे n1 to infinity मेंशन नहीं भी करते, बुक में आपकी समीशन an ही
लिखा हुआ है कुछ जगह, तो दोनों का मतलब सेम ही है. सो द नंबर्स a1, a2 up to so on, an and so on are called the a1 is the first term, a2 is the second term, a3 third and so on nth term, an is nth term of the series summation an n1 to infinity. For example, अगर मैं एक सीरीज लिखती हूँ summation 1 by n, तो उसकी टर्म्स किस तरह की होगी, पुट n इक्वल टू 1, तो आपके पास 1 आ गया, 2 डालोगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन. और 1/n स्क्वायर की टर्म्स कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन. स्टूडेंट्स, अब जब आपने सीक्वेंस को डिफाइन कर लिया, सीक्वेंस की हेल्प से सीरीज को डिफाइन कर लिया, अब आ जाती है बात कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. अगर मैं बात करूं कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज समीशन है अप टू इन्फिनिटी, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिट. अब कन्वर्जेंस से क्या मतलब है कि ये जो आपके पास सम है, ये किसी, इनको जब आप सम करोगे तो कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, जो यूनिक भी हो. तब हम कह देंगे कि ये जो सीरीज है ये क्या कर रही है, कन्वर्ज टू दैट वैल्यू. और अगर कंसेप्ट हम यूज़ करें डाइवर्जेंस का, तो डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि ये जो सम है आपके पास जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कोई फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं दे रहा, आपके पास वैल्यू क्या आ रही है. सो डाइवर्जेंस के कंसेप्ट में अगर हमें ये सीरीज़ को ऐड करके कोई एक फाइनाइट वैल्यू ना मिलकर इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर गई. और उसके बाद कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कंसेप्ट के बाद एक कंसेप्ट और आपका आता है, वो होता है ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी सीक्वेंस. बट स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, मींस सारी सीरीज़ में पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो सीरीज़ या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है. वहाँ पे ऑसिलेशन का कंसेप्ट वर्क नहीं करता. ऑसिलेशन जहाँ पे आपके पास अल्टरनेट साइंस हैं, सीरीज़ में प्लस के साथ नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हम ऑसिलेशन की बात करते हैं. तो ऑसिलेशन क्या है कि आपका ऐड करने के बाद या जो ये सम है समीशन के बाद आपके पास जो सीरीज़, आपके पास जो वैल्यू आती है वो एक फाइनाइट वैल्यू ना आके आपके पास सीरीज़ जो है कुछ वैल्यू, कुछ n के लिए प्लस ए या कुछ n के लिए माइनस ए, मीन्स कुछ n के लिए अगर 0 दे रही है वैल्यू, कुछ n के लिए 1 दे रही है, तो सीरीज़ जो है वो ऑसिलेट कर जाएगी आपकी दोनों फाइनाइट वैल्यूज़ के बीच में, 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 और 1 की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो सीरीज़ फाइनाइटली भी ऑसिलेट कर सकती है और इनफाइनाइटली भी ऑसिलेट कर सकती है. वी विल टेक अप एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दीज later on in the next lectures. So first of all we will discuss how to check convergence or divergence, or you can say oscillation of a infinite series. So let us construct or consider a infinite series summation an n1 to infinity a1 plus a2 up to so on. So we will define sequences. हमने यहाँ से sequences ली हैं. Sequence S1 is A1, first term of this series. Sequence S2 is addition of two series, A1 plus A2. Sequence S3 is A1 plus A2 plus A3. एक पैटर्न फॉलो कर रही हैं ये. तो Sn क्या होगा, A1 plus A2 plus A3 up to An. So this is sum of first n terms of this series. इस सीरीज की अगर आप पहली n टर्म्स उठा लो तो वो क्या है, सीक्वेंस Sn. ये S1 S2 अप टू Sn ये सीक्वेंसेस हैं आपके पास, और इस Sn को हमने नाम दे दिया, Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज An. इट इज कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. और स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है Sn. इस सीक्वेंस Sn से हम चेक करेंगे इस पूरी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन, ठीक है. सो सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. Sn जो टर्म है उसको हमने नाम दे दिया nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. और ये जो सीक्वेंस हमारी Sn बनी है
ये कौन, इसका नाम क्या है? इट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज. सो वी विल चेक नाउ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस sequence. So let us now check how these summation an, convergence of this summation an series depends on convergence of the sequence Sn. So summation an is convergent if the sequence Sn is convergent. और सीक्वेंस Sn की कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करेंगे? इफ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, Sn इज अ फाइनाइट वैल्यू s, then this summation an also converges to s. Again, when an is divergent, if Sn is divergent और Sn लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, Sn अगर आपके पास प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो समीशन an भी आपके पास क्या आएगी? प्लस माइनस इन्फिनिटी. an is also divergent. Next is summation an is oscillatory. It is said to oscillate finitely और infinitely. जैसे हमने डिस्कस किया था, या तो finitely oscillate करेगी या infinite. If Sn oscillates finitely और infinitely. क्लियर? अगर आपके पास समीशन Sn जो है, सॉरी सीक्वेंस Sn जो है फाइनाइटली ऑसिलेट कर रही है तो समीशन An भी ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली. और अगर आपके पास सीक्वेंस Sn इनफाइनाइटली ऑसिलेट करती है तो समीशन An भी ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली. सो जब हमने समीशन An की कन्वर्जेंस अगर आपसे पूछी जाती है तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट कर लेना है? सीक्वेंस Sn को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी कन्वर्जेंस को चेक करना है. तो अगर वो कन्वर्ज करती है तभी आपका an कन्वर्ज करेगा. Sn डाइवर्ज करती है तो an भी डाइवर्ज करेगा. और Sn ऑसिलेट करेगी तभी आपका an भी ऑसिलेट करेगा. So this is all about the basic concept of sequence as well as definition of series and some concepts on convergence and divergence. In the next lecture we will discuss some examples, or you can say numerical, based on the convergence of series. So thank you for watching the